अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। आज एक और स्टोरी है जिस पर बात करना मकसूद था, लेकिन सोच रहा हूं कि बात करना फजूल ही है, क्योंकि जिस शख्सियत जिस हस्ती के बारे में ये स्टोरी है, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि उसने इस किस्म का कोई गुल खिलाया और फिर उसके बाद मुकर गया। बात कर रहा हूँ शहरियार आफरीदी साहब की, जो इससे कबल भी कई मरतबा हुकूमत को, इमरान ख़ान साहब को, तब्दीली सरकार को शर्मिंदा करा चुके हैं। लेकिन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं कौन सी गीदड़ सिंगी इनके पास है कि अब तक इनकी वजारत नहीं छीनी गई। हालांकि मेरिट तो ये था कि ये वज़ीर तो क्या MNA भी ना होते, लेकिन बहरहाल ये मेरी हसरत है, इसका इमरान ख़ान साहब पर असर व ज़रूरी तो नहीं। शहरियार आफरीदी साहब पश्तो में ख़िताब फरमाते हुए, वो तो मान जाइए उस उर्दू तर्जुमे का वो जो उनकी वीडियो पर चल रहा था कि चरस और अफ्यून अब मनशियात नहीं रहे। मज़ीद उन्होंने फरमाया कि हम हर साल बड़ी मकदार में मनशियात ज़ाया कर रहे हैं। गोया अब तक पाकिस्तानी कौम खसारे में थी और हमें इसे एक दिन का इंतज़ार था कि जब एक ऐसा अनमोल रतन तब्दीली सरकार का हमें खड़े होकर के एक फ़ोरम पर यह बताएगा कि अब वक्त ने करवट ले ली है और अब हम ये खसारे का सौदा मज़ीद नहीं करने वाले। साथ ही इन्होंने अपने तौर पर रोज़गार का एक ऐसा नादिर व नायाब मंसूबा, सनसनी खेज़ इंकशाफ उसका किया है पब्लिक के लिए कि पब्लिक जो है वो दोनों हाथों से सर थाम कर, और इनको जिन अल्फाज में याद कर रही है वो यहाँ ऑन एयर तो बताए नहीं जा सकते। बता रहे हैं कि मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म तीरा में चरस से दवा बनाने वाली फैक्ट्री के क़याम की हसरत रखते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम पर रहम करे अगर जो कुछ इन्होंने कहा है वो सही है तो। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर हैं, अगर मुकर गए तो कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी मैं एक शेर अक्सर सुनाया करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अनमोल रत्नों के हवाले से कि 100 किस्म के झगड़ों से बचा लेती है मुझको हर बात से ये साफ मुकर जाने की आदत। सुबह बयान दागा और उसके बाद अगले ही रोज़ ये मुकर गए। उन्होंने कहा कि ये मुखालफिन का एक झूठा प्रोपेगेंडा है और कुछ भी नहीं। दूसरी जानिब सिंध में जो है वो तब्दीली आ गई है। जी हाँ, सिंध में भी तब्दीली आ गई है। ये अलग बात कि ये तब्दीली आई वॉश के सिवा कुछ भी नहीं। कान को महज घुमा करके एक तरफ से और एक तरफ के बजाय दूसरी तरफ से पकड़ लिया गया है। नासिर हुसैन शाह जो इससे कबल सूबाई वज़ीर इत्तलात रह चुके हैं कम से कम 2 बार, एक मरतबा फिर उनके नाम क़ुराए फ़ाल निकल आया है। बिलावल साहब के विज़न के एन मुताबिक उसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर कर दी गई है और आवाम को ये बताया गया है कि देखें जी, हम आप लोगों के लिए कितने जो है वो कंसर्न हैं कि एक वज़ीर से उसकी वज़ारत ले करके और दूसरे उस वज़ीर को दे रहे हैं जो उससे पहले भी यहाँ पे कई गुल खिला चुका है। मैं खुदा न खास्ता किसी बदउनवानी की बात नहीं कर रहा, किसी बदआमाली की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये वही नासिर हुसैन शाह हैं जिन्हें इससे कबल भी वज़ारत इत्तलात मिली थी, जिन्हें इससे कबल भी वज़ारत ट्रांसपोर्ट मिली थी, और ये बावजूद तमाम तर बयानात के एक बस भी कराची की सड़कों पर लाने में नाकाम रहे। इस हवाले से मैंने मुतअद्दिद प्रोग्राम्स किए, बहुत सारे करंट अफेयर एंकर्स की तरह मैंने भी इस हवाले से सवालात किए, एतराज़ात उठाए, लेकिन ज़ाहिर है कि सिंध में हुकूमत जो है वो एतराज़ात को कहाँ लिफ्ट कराती है। जब वफाक में नहीं कराती तो सिंध में क्यों कराएगी। सईद गनी साहब को जो है वो उनसे वज़ारत इत्तलात ले करके और उनको महकमा तालीम और लेबर दे दिया गया है। लेबर का महकमा भी इससे पहले जो है वो नासिर हुसैन शाह साहब के पास था। एक और मज़ाक़ खेज़ तब्दीली देखने में आई है कि सुहेल अनवर सियाल साहब को जो है वो महकमा ज़कात और आबपाशी मिल गया है। खैर आबपाशी में तो करना ही क्या है, पाकिस्तान में पानी का है, जो आप का कुछ करेंगे तो पाशी तो होती रहेगी, बाकी रहेगी ज़कात। ज़कात के महकमे में जितनी खुर्द-बुर्द होती है, मैं खुदा न खास्ता किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं एक पाकिस्तानी सियासत का चलन बता रहा हूँ, इनको ठीक लगाया गया है। ज़ाहिर है कि किसी भी वज़ारत में कौन सा काम करना होता है।
تو یہ ہے وہ تبدیلی جو ظاہر ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اللہ رب العزت کی سے قوی امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ وزارتوں کی اس عدل بدل سے کسی کا کچھ نہیں بگڑنا. ہاں البتہ ان وزراء کا یقیناً اور ان کی اگلی پچھلی نسلوں کا شاید کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے. پی ٹی آئی کی دوسری جانب ایک اور سٹوری ہے کہ پی ٹی آئی کی مراد بر آئی، ایف آئی اے کو بی آر ٹی کی تحقیقات سے روک دیا گیا. سپریم کورٹ نے اس حوالے سے نوٹس جاری فرما دیا ہے. سپریم کورٹ نے بی آر ٹی منصوبے کی تمام متعلقہ تفصیلات طلب کر لی ہیں. یہ بتاتے ہوئے آپ کو مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ اس ایک کیس کے خلاف کے پی کے سرکار سپریم کورٹ گئی تھی اور کہا تھا کہ جی یہ بی آر ٹی منصوبے میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے، جو بھی کچھ انورٹڈ کاماز میں ہی سمجھیے آپ، اس کے حوالے سے جو تحقیقات ہیں اس کو روکا جائے. صاف چلی، شفاف چلی، اور اتنی شفاف چلی کہ پھر سپریم کورٹ چلی اور وہاں جا کر کے اس نے سٹے بھی لے لیا. فورن فنڈنگ کیس ظاہر ہے کہ اس میں کیا ہونا ہے. فورن فنڈنگ کیس الیکشن کمیشن میں ویسے ہی پینڈنگ تھا، اوپر سے تبدیلی سرکار، فرما روا وقت میرے محترم وزیر اعظم جناب عمران احمد خان صاحب، وہ بھی عدالت پہنچ گئے ہیں. انہوں نے الیکشن کمیشن کا اختیار آلریڈی چیلنج کر دیا ہے کہ جی فورن فنڈنگ کیس سننے کا اختیار، مینڈیٹ الیکشن کمیشن کو ہے ہی نہیں. تو یوں ہماری حکومت ثم الحمدللہ اور ہمارے حکومتی زوما، اللہ انہیں بری نظر سے بچائے، اب مکمل طور پہ محفوظ ہیں، رہے عوام اور عوامی پاکستان، اور پاکستان تو ان کا اللہ مالک ہے. دوسری جانب پیپلز پارٹی کو ہی ایک بڑا ریلیف نصیب ہوا ہے. راجہ پرویز اشرف سابق وزیر اعظم پاکستان کو ایک نیب ریفرنس کیس میں 4 سال کی مسلسل سنوائیوں کے بعد بری کر دیا گیا. ان کے ساتھ بری ہونے والوں میں 7 اعلیٰ حکام بھی، اعلیٰ افسران بھی شامل ہیں. ظاہر ہے کہ اس ایک اہم مقدمے سے بھی نیب کی انورٹڈ کاماز میں عمدہ کارکردگی عیاں ہو گئی ہے، جس کے بارے میں عدالت عظمیٰ، عدالت عالیہ کے مختلف بیانات منظر عام پر آ چکے ہیں، جس میں نیب کی کئی مرتبہ نظر اتاری گئی ہے کہ نیب محض الزام تراشی، گرفتاریوں اور اس کے بعد پھر ضمانتوں پر منہ دیکھنے کے کام آ رہا ہے اور کچھ بھی نہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.